दोनों लोग की शादी कैसे हो रही थी? लव मैरिज थी। दोनों लोग लव मैरिज थे? जी। फिर आपस से परिवार लोग मिलकर अरेंज मैरिज हाँ करना? फिर हम लोग अरेंज मैरिज किए। अभी 4 महीना पहले हम लोग जाके परीक्षा भी दिए हैं। आज़ाद बिंद की जहाँ पर शादी हो रही थी, हम उसी घर पर इस वक्त मौजूद हैं। कल शादी थी और आज़ाद बिंद जो कि सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र का एक बड़ौर गांव है, वहीं से बारात आनी थी और दूल्हे को रास्ते में रोककर उसको बताया जा रहा कि 5-5 गोलियां मारी जाती है। अब आप समझ सकते हैं दोनों परिवार पूरा बिखर चुका है, दोनों परिवार के बीच में मातम फैल गया है। कितनी खुशी रही होगी दोनों परिवार के बीच, लेकिन उनको इस तरीके से निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई। ये लड़की के भाई हैं, क्योंकि जो सामने खबर निकल कर आ रही है, इनसे जो रिश्तेदार इनके हैं, ये बताया जा रहा है कि जो अगर ये दैनिक भास्कर की खबरों की रिपोर्ट अगर मांगने, दैनिक भास्कर ने साफ लिखा हुआ है कि इनके रिश्तेदार जो हैं वो नाराज़ थे। उनका नाम प्रदीप बताया जा रहा है, इस शादी को लेकर नाराज़ थे। और उसमें एक यादव का नाम बताया जा रहा है। रिश्तेदार प्रदीप बिंद विवाह से नाराज़ थे। प्रदीप बिंद ने अपने साथी रवि यादव के साथ मिलकर मोटरसाइकिल पर आकर दूल्हे पर फायरिंग कर दी। ये उनके भाई हैं लड़की के, इन्हीं से हम जानना चाहेंगे। पहले तो बहुत दुख हम उस घटना के बारे में, अब क्या कहें, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या आप लोगों को पता था कि जो आपके रिश्तेदार जी प्रदीप बिंद बताए जा रहे हैं, ये क्यों नाराज़ थे? शादी के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि शादी से उनसे कोई मतलब था ही नहीं। वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। वैसे भी हम शादी तय करेंगे तो किसी रिश्तेदार से पूछ के हम करेंगे नहीं। तो हमारी खुशी है, हमारा परिवार जहाँ कहेगा हम अपने बहन की शादी तय करेंगे। तो उनसे कोई लेना देना नहीं था, इस शादी से मतलब नहीं था उनसे जी। हो सकता है उनकी कोई पुरानी रंजिश उनसे चलती हो, लड़के से, दूल्हे से, तो इसके कसम हो सकता है उसने शूट किया होगा, लेकिन साजिश कोई मतलब नहीं था। अच्छा, वो रिश्तेदार आपके बताए जा रहे हैं और रंजिश वो लड़के वाले पक्ष से कैसे हो सकता है? भाई आपस की कोई बात होगी उन लोगों की, क्योंकि वो भी दूर का था, ये भी तो हमारे क्लोज ही होने वाले थे। 6 महीना पहले ही शादी हुई थी, तो एक दूसरे से लोगों का दुश्मनी शायद पहले से चल रहा था। इतना सुनने में मुझे आज भी आ रहा है अभी कि एक दूसरे से लोगों का संपर्क था। काफ़ी पहले ये लोग सुगरपुर में भी झगड़ा किए थे, तो एक दूसरे के फ़ोन के माध्यम से लोग गाली गलौज किए थे। अच्छा। ये लगभग साल 2 साल पहले की बात है। तो आज भी मैं भी बैठा हूँ, धीरे धीरे सुनने में यही आ रहा है कि लोगों को पहले की रंजिश चल रही थी। ये आपके रिश्तेदार जो प्रदीप बिंद बताए जा रहे हैं, आए थे शादी में? जी आए थे, कल आए थे। कल आए थे यहाँ? और जिस वक्त गोली लड़की को मारी गई, वो उस वक्त मौजूद थे यहाँ पे? जी मौजूद नहीं थे। इसका मतलब उनका पूरा हाथ है, और जो कि एसपी साहब ने खुद बयान दिया है। अगर उनका पूरा हाथ हो तो उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए, लेकिन पूरी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद फिर ही किसी ठोस सबूत पर पहुंचना चाहिए। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? हंसता खेलता एक परिवार, 2 परिवार उन्होंने उजाड़ दिया। एक दुल्हन इधर आपकी बहन बैठ के इंतज़ार कर रही थी कि हमारी बारात आ रही है घर पे, और उधर दूल्हे को गोली मार दिया जाता है, फिर गाड़ी रोक कर और 4-4, 5-5 गोलियां मारी जाती है। ये तो बहुत दुख की बात है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। दोनों लोग की शादी कैसे हो रही थी? लव मैरिज थी। दोनों लोग लव मैरिज थे? जी। फिर आपस से परिवार लोग मिलकर अरेंज मैरिज करना? हाँ फिर हम लोग अरेंज मैरिज किए। अभी 4 महीना पहले हम लोग जाके परीक्षा भी दिए हैं जी। हाँ, सब कुछ अरेंज मैरिज हो रहा था। अभी एक बार लव मैरिज हुआ, फिर हम लोग कि नहीं शादी घर से होगी, हंसी खुशी से होगी, सारा व्यवस्था हम लोग करेंगे। आप देख ही सकते हैं सारी व्यवस्था हमने किया था। ये नाराज़गी की बात कभी प्रदीप बिंद ने बताई थी आपसे? क्यों नाराज़ हैं? नहीं, कभी हम लोगों से उनसे उतना संपर्क ही नहीं रहता, और कभी नाराज़गी नहीं थी। शादी के लिए कोई नाराज़गी नहीं थी। अब आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। बहन इनकी, शादी इनकी मर्जी, चाहे जहाँ वो करें, लेकिन इनके रिश्तेदार क्यों इतना नाराज़ हुए कि दूल्हे को जाकर बताइए? आप परिवार पूरा टूटा बिखरा है, पूरा मजमा वहाँ उसके दरवाजे पर लगा, रोते बिलखते परिवार हैं, पर अभी लाश पोस्टमार्टम पर पड़ी हुई है। आखिर इनके जो रिश्तेदार बताए जा रहे हैं दोषी, उसमें आखिर इनकी क्या रंजिश थी उस लड़के से, या इनसे कुछ रंजिश थी कि उसको सीधे गोली मार दिया जाता और 4-4 गोली मारी जाती है? गाड़ी में 4-5 लोग तकरीबन सवार थे और सिर्फ दूल्हे को गोली मारी गई वहाँ पे। आप लोगों को कब पता चला? रात को कब तकरीबन 9 बजे पता चला। हम नाश्ते का व्यवस्था हम लोग करने जा रहे थे, तो फ़ोन के माध्यम से पता चला कि लड़के को किसी ने शूट कर दिया है। तो हम लोग अपनी बाइक उठा के हबीब हॉस्पिटल गए। तो हबीब हॉस्पिटल जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ से लोग सदर पहले जा चुके थे, रेफ़र कर दिए गए थे, क्योंकि मामला थोड़ा क्रिटिकल हो गया था, लड़का सीरियस ज़्यादा था। तो कुछ देर बाद पता चला, वायरल होने लगा कि लड़का एक्सपायर हो गया है। ये जो हम इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि जो देखिए, प्रशासन तो ऐसे बयान देगी नहीं, ऐसे बताएगी नहीं कि उनके रिश्तेदार हैं। आखिर प्रदीप जो हैं ये किस बात के लिए नाराज़
सर ये तो हम बता नहीं सकते किस बात की नाराज़ थी। शादी से उनसे कोई लेना देना ही नहीं था, उनसे शादी से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। और बता नहीं सकते इसमें क्या और मैटर है क्या नहीं। अगर प्रशासन को चाहिए कि इसमें इंक्वायरी किया जाए, टीमें गठित किया जाए और इसमें जो भी चीज़ें पाई जाती हैं अनलीगल पाई जाती है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। सारी तैयारियां हो जाती हैं, खुशियों का माहौल रहता है, पूरा परिवार झूम रहा था कि हमारे घर बारात आएगी, उधर से परिवार पूरा झूम रहा था कि हमारे बेटे की शादी हो रही है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि एक रिश्तेदार इतना आखिर क्यों नाराज़ है, ये सवाल है। अब या तो इसका जवाब ये लोग दें या तो खुद जवाब देगा। अब ये प्रशासन से हम बात करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, प्रशासन खुद बताए। बयान तो उसने दिया होगा कि हमने इसीलिए किया है कि नहीं? सही कह रहे हैं आप। अभी आप क्या चाहते हैं इस मामले में? जो भी इसमें दोषी हो उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, चाहे जो भी हो, चाहे मेरा रिश्तेदार हो, चाहे इसमें कोई भी हो, जिसका भी हाथ हो उस पर एक्शन लिया जाए। अच्छा, आप बता रहे हैं कि दोनों लोग लव मैरिज करना चाहते थे। कितना दिन से उन लोगों का बातचीत चल रहा था? लगभग साल भर हो गया। साल भर से दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे, तो 6 महीना हो गया शादी तय किए हुए। उसके बीच में कभी आपके रिश्तेदार आप लोगों से कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। कोई शिकायत नहीं? कुछ नहीं, उनसे संपर्क ही नहीं होता, मुलाकात होती नहीं ना। हमारे घर वो आते हैं, बस कल ही आए थे। कल वो आए थे यहाँ पे? जी। जिस वक्त गोली लगी कांड हुआ वहाँ पर, यहाँ पर मौजूद नहीं? नहीं, यहाँ पे नहीं मौजूद थे। अब इनका कहना है कि वो कल यहाँ पर आए थे, लेकिन जब गोली कांड हुआ तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? एक दो हंसता खेलता परिवार उन्होंने क्यों उजाड़ा? सारा सब कुछ यहाँ पर तैयारियाँ हो गई थी, बस बारात की इंतज़ार बारात का था कि बारात आएगी यहाँ पर। उससे पहले दूल्हे को मार दिया जाता है। अब वो ये लड़की के भाई हैं, इनका कहना है कि हमें कुछ नहीं पता कि क्या मामला था उनका, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन इसमें मामला तो कुछ ना कुछ है। बगैर ऐसे किसी मामले के, किसी बात का, कोई किसी को गोली नहीं मारेगा। अब वो बात क्या है कि प्रशासन जल्द ही खुलासा करेगी। उसके बाद इनसे हम फिर भी मिलेंगे। क्या हम बच्ची से थोड़ा सा मुंह ढक के बात कर सकते हैं? बच्ची है नहीं, बच्ची थाने में। अच्छा, थाने में गए? पुलिस इंक्वायरी करने के लिए गई है रात को 2 बजे ही। आपके पिताजी कहाँ हैं? वो सब थाने में ही है। सब थाने में। चाचा क्या कहेंगे, जो ये बात सामने आ रही है कि इनके रिश्तेदार ने मारी है उसको गोली? चाहे कोई भी हो, मैं तो कहता हूँ कि बस जो कोई भी हो उसको प्रशासन क्या करे कि सीधा उसी को गोली मार दे। चाचा सजा तो मिलेगी उसको, लेकिन एक रिश्तेदार होता है, बारात में आके मदद करना उसका काम है, हेल्प करना उसका काम है, खुशियों में शामिल होना उसका काम है, ना कि दूल्हे को गोली मारना। अगर दूल्हे को उसने गोली मारी तो फिर वजह तो कुछ होगी भाई। वजह तो वही लोग जान सकते हैं, हम तो बता नहीं सकते उन लोग के बारे में। कहे कि वो आया, लड़का आया, न्योता किया, अपनी माँ को लिवा के आया था, माँ को लिवा के चला गया, कहता है हमें 3 जगह भी न्योता करना है। अच्छा, वो प्रदीप बिंद? हाँ, इतना कह के वो चला गया। उसका घर कहाँ है? चिकसावा। यहाँ से तकरीबन कितना दूर होगा? अरे होगा 25 किलोमीटर दूर। 25 किलोमीटर दूर हो? हाँ, 25 से ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। और यहाँ वो रिश्तेदार बन के आता है? हाँ। रिश्तेदार था, बन के रिश्तेदार था ये रिश्तेदार। लेकिन इतना बड़ा कांड कर दिया, आप लोगों को कभी कुछ लगा नहीं ऐसा? हम लोग को इसके बारे में पता ही नहीं था। देखिए, आप लोग बताइए ना बताइए, लेकिन प्रशासन तो इसका खुलासा करेगी कि उसको क्यों मारा। कोई भी हो, हम तो कह रहे हैं कोई भी, चाहे मेरा रिश्तेदार हो या कोई भी हो, उसको गिरफ्तार करे बस। बताइए कितना खुशियाँ रही होंगी उस परिवार के बीच, इस परिवार के बीच कितना खुशी आप लोगों के बीच रहा होगा? खुशी तो इतनी थी कि हम लोग क्या बताएं, खुशी से सब बिगड़ गया ना। बताया जा रहा है इस शादी को लेकर ये प्रदीप नाराज था। अब शादी को लेकर क्यों नाराज था, ये बात अभी सामने नहीं आई है। ये तो हमको भी नहीं मालूम। लड़की की माँ कहाँ है? वो भी थाने, सभी लोग थाने गए। फिलहाल इनका भी परिवार थाने पर है। यहाँ पर देखिए तमाम नात रिश्तेदार आए हुए थे। सभी लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे बारात के कि यहाँ पर आज हमारे घर पे बारात आएगी, लेकिन उस बारात को मातम में बदल दिया। इनके रिश्तेदार ने ही ऐसा किया है। अब उस रिश्तेदार से इनके परिवार के बीच कुछ दुश्मनी थी या कुछ और संबंध था, क्या बात थी, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये सामने बात आ रही है कि इनके परिवार प्रदीप बिंद ने ही गोली चलाई है एक यादव को लेकर। बाकी आप सभी लोग बताइए, क्या इस तरीके से किसी का परिवार उजाड़ना, किसी की खुशियों को इस तरीके से बर्बाद करना क्या सही है? यहाँ पर तमाम देखिए टेंट लगे हुए थे, लोग यहाँ पर खाना सब कुछ बना होगा, खाना पीना सब कुछ यहाँ पर। चाचा इधर आइए।
सब कुछ पूरी तैयारी हो गई रही कुछ होगी। तैयारी थी, सब कुछ तैयार था, खाना पीना सब कुछ इंतजाम वहाँ हो रहा था। बस इंतजार थी तो बस इंतजार था कि बारात आ रही है। कोई बोला कि बस बारात घर से निकल चुकी है। घर से निकल चुकी है। हाँ, तब ये सब तैयारी भी लग गए। उसके बाद रास्ते में ही ये कांड हो गया उधर ही। अच्छा, यही लोग यही जब से ये खबर आई है सामने, लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर रिश्तेदार ऐसा क्यों किया। होगी पुरानी रंजिश होगी। ये सोचने वाली बात है ना कि कोई रिश्तेदार दूल्हे को मार दे। नहीं, ऐसा कौन बात नहीं रहा है। हमारे लोग के रिश्तेदार ऐसा ना रहे ना, भले अतुआ लगावा इंजाम आ रहे न्योता उता कहीं के अपन चली के रहे। प्रदीप का नाम जो आ रहा है प्रशासन खुद कह रही है। भले कहाँ, लेकिन शादी से ये नाराज थे, वो किस लिए नाराज थे कुछ पता नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मतलब वहाँ पे जैसे दोस्ती उस्ती के माने चौराहा वराहा बैठे थे, अपन वहाँ कुछ बकतहिए भरा हुई दूल्हे से। हाँ, आज नहीं, बहुत पहले की बात। अच्छा, उनका परिवार भी एक बात बता रहा कि 2-3 साल पहले विवाद हुआ था, उसी विवाद में वो भी सब शामिल थे। रहे नहीं, ऐसा कोई नो बात ना रहा, कौनो बात ना रहा। यहाँ के यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारा रिश्तेदार, उनके भाई ने जैसा बताया कि इनका रिश्तेदार यहाँ आता जाता भी नहीं था, लेकिन उस दिन कल 1 मई को यहाँ पर वो आया था और जिस वक्त घटना हुई वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। भैया यहाँ पर मौजूद नहीं था ना? नहीं, यहाँ पर मौजूद नहीं था और प्रशासन का कहना है कि उसी ने ये कांड किया हुआ है, उसी ने गोली मारी हुई है। अब ये प्रशासन खुलासा ज़रूर करेगी कि आखिर इनके रिश्तेदार ने उसको क्यों गोली मारी, उसको क्या दिक्कत थी, क्या आपत्ति थी इस शादी से। इनकी बहन ये चाहे जहाँ शादी करे, इनकी मर्जी, खर्चा इन्हें करना, सब कुछ इन्हें करना है। रिश्तेदार कौन होता है? रिश्तेदार का काम है कि अगर आपको न्योता मिला है, उस लायक है, चाहे जो भी रिश्तेदार हों, तो आप आइए, उसमें हाथ बटाइए, उनकी मदद करिए। लेकिन ऐसी क्या बात हुई को रिश्तेदार ने इतना बड़ा कांड किया, एक बेटे को उजाड़ दिया, इधर इनका घर पूरा बर्बाद हो गया। बताइए कितनी बेइज्जती हो रही है पूरे देश में। जो भी सुन रहा है बताइए, इधर सब कुछ इनका बर्बाद हो गया। खाना पीना मीठा सब कुछ यहाँ पर बनाया सब कुछ ऐसे धरा का धरा रह गया। मंडप यहाँ से उजाड़ा जा रहा है, दूल्हा भी दुनिया में नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए लाश उनकी गई है, अब देखिए कब वहाँ से आती है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या इस रिश्तेदार को इस तरीके से करना चाहिए था?